हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो आज हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण इसमें से क्या है? तो बर्फ का पिघलना ये होगा नहीं, पानी का उबलना ये होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है? भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अभिक्रियाएं। ठीक, इसमें लोहे का जंग लगना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही क्वेश्चन कौन सा होगा? रासायनिक अभिक्रिया जो होगी लोहे पर जंग लगना। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं या जिनके द्वारा अब क्रिया बनती है या उत्पाद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद तो कहेंगे नहीं, उत्प्रेरक कहेंगे नहीं, विलायक कहेंगे नहीं, कि विलायक घुलता है उसे कहते हैं, जो विलेय होता है उसे घुल जाता है उसे विलेय, और जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। उत्प्रेरक जो क्रिया की जो अभिक्रिया हो रही है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। उत्पाद जो बनता है तो बचा क्या? अभिकारक, तो क्या कहेंगे? अभिकारक। ठीक, क्वेश्चन 3, जब पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? दो अभिक्रियाओं का अपचयन होगा। ठीक, विस्थापन में क्या होगा? जो विस्थापन होगा उसमें जो अब उत्पाद बनेगा उसमें क्या? अभिकारक एक पदार्थ को विस्थापित करके दूसरे पदार्थ को साथ जुड़ जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी नहीं होगा। संयोजन मतलब जोड़ना। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। यानी अपचयन तो हो गया अपचयित होना, विस्थापन हटा देना, संयोजन जोड़ना, बट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित से कौन संतुलित समीकरण है? तो संतुलित समीकरण इसमें से कौन सा है? तो H2O। ठीक, पहले में क्या होगा? पहले में तो आपका होगा नहीं, क्योंकि H2 क्या है? 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो उत्पाद बना उसमें हाइड्रोजन की मात्रा तो 2 है बट ऑक्सीजन 1 है, तो इसलिए क्या होगा? गलत होगा। फिर नीचे सी में देखिए, H2 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी नहीं अभिक्रिया बनेगी। ठीक, तो 2H + O2, यहाँ पे भी अभिक्रिया गलत होगी। तो इसमें क्या होगा? 2H2 + O2। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या होगी? सही होगी। ठीक, क्योंकि ये आपकी अभिक्रिया जो है संतुलित है। ठीक, से क्या बना? H2O। तो ये आपका समीकरण सही है। ठीक, ओके। तो अब है आपका, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें एक पदार्थ टूटता है। ठीक, तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अपघटन अभिक्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें विघटन होता है। विस्थापन इसमें हटाता है, ये भी नहीं होगी। द्विविस्थापन इसमें भी एक दूसरे को हटा के बनता है। तो संयोजन, यानी कि जब 2 पदार्थ एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि 2 पदार्थ जब मिलेंगे तभी तो नया पदार्थ बनेगा, यानी कि 2 + 2 = 4। तो इसलिए जब 2 जोड़ा गया तभी 4 हुआ ना। तो संयोजन अभिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी? जब 2 से 2 अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का इसमें देखिए उदाहरण। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? टूटना। अपघटन में क्या होता था? जो अभिकारक होते थे, अभिघटन में जो अभिकारक होते थे, ठीक, अभिकारक, उनको क्या होता था? वो टूटते थे। ठीक, ब्रेक डाउन होते थे। तो इसमें क्या हुआ? CaH2O। तो इसमें CaO और H2O जुड़े, इसलिए क्या होगी? अपघटन नहीं होगी। ठीक, ZnCuSO4, इसमें भी क्या हुआ? एक पदार्थ को हटा के दूसरा बना, तो ये भी नहीं होगी। 2H2O + 2Hg + O2, इसमें क्या हुआ? अपघटन हुआ, यानी कि 2 पदार्थ टूटे। इसमें क्या हुआ? ये भी आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी।
क्वेश्चन 7, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा क्वेश्चन 7 का वो क्या होगा, बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के लिए किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मतलब जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन सी दो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ZnHCl, इसमें क्या हुआ, सिंगल विस्थापन हुआ, इसलिए क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। CaCO2, इसमें क्या हुआ, अपघटन हुआ क्योंकि तोड़ तोड़ के बने गए। ठीक। AgNO, तो पहला गलत दूसरा गलत। AgNO3 प्लस NaCl और AgCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, इसमें ये जो होगी ये क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थों का विस्थापन किया गया। जो Ag हुआ वो किसके साथ जुड़ गया, Cl के, और जो NO2 हुआ वो किसके साथ जुड़ा, Na3। तो यानी कि AgCl और NaNO3 बनाएगा, तो ये आपकी सही होगी। ठीक। क्वेश्चन 8 का सही आंसर C। 2MgO ये गलत हो गया। ठीक। यानी कि आपका क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, C। ठीक। फिर क्वेश्चन 9, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक। यानी कि कौन सा सही होगा आपका, तीव्र तो होगा नहीं, अपचयन होगा नहीं, भौतिक परिवर्तन होगा नहीं, तो यह क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, दूध का फटना, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसमें भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, बर्फ का पिघलना। इसलिए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, C। क्वेश्चन 11, संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है, अभी बताए थे ना, ऊपर आया था, शायद 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर जो होगा B सही होगा। ठीक। क्वेश्चन 12, ऑक्सीकरण में पदार्थ के साथ जुड़ना होता है। जो ऑक्सीकरण पदार्थ में, जब ऑक्सीकरण के साथ में जो पदार्थ जुड़ता है तो उसमें का जुड़ना होता है। जो इसमें पूछा गया है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें किसके जुड़ने से बनता है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक। तीसरा है से तो क्वेश्चन 13, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है क्या कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। ठीक। तो उष्मा शोषी हो जाएगा। बट उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा निकलेगी। तो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चौथा, अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर या अधिक पदार्थ बनाता है, मतलब जो खाली स्थान है उसमें भरना है। ठीक। तो जब अपघटन अभिक्रिया होती है तो एक पदार्थ कितने पदार्थों में टूटता है, 2 पदार्थों में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। यहाँ पे क्या भरेंगे, 2। ठीक। क्वेश्चन 15 जो पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको हम पढ़ा ही चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया जब 2 अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया इसमें क्या होगी, CaH2O प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, A। ठीक। Zn प्लस CuSO4 ये तो आपका विस्थापन हो गया। ठीक। CaCO3 ये विघटन हो गया। AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3 ये कौन सा होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, A। ठीक। क्वेश्चन 16, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। विस्थापन अभिक्रिया होती है जो उसका उदाहरण बताइए। तो ZnCuSO4 इसका जो सही उत्तर होगा A होगा। ठीक। क्योंकि देखिए Zn और CuSO4 इसमें क्या हुआ, Zn क्या हुआ, Cu को विस्थापित कर दिया। ठीक। Cu को विस्थापित करके SO4 के साथ अपना खुद बांड बना लिया। तो इससे क्या बना, ZnSO4 और Cu। तो ये क्या हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। CaCO3 ये आपकी विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। 2MgO प्लस O2 ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। AgNA प्लस इसमें 2 पदार्थों का विघटन हो रहा है इसलिए द्विविस्थापन हो जाएगा ये। ठीक। तो आपका सही उत्तर कौन होगा, A। क्वेश्चन 17, Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 में HCl क्या है। तो इसमें यह पता लगाना है कि जो
HCl है क्या? तो जो पहले जिनके द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होती है उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो बनता है उसे उत्पाद। तो ZnCl और H2O क्या हो गए? उत्पाद हो गए, और Zn प्लस HCl क्या हुआ? अभिकारक। तो इसमें पूछा क्या गया? HCl क्या? तो HCl क्या होगा आपका? अभिकारक होगा, ठीक। उत्पाद होगा नहीं, अवक्षेप होगा नहीं, उत्प्रेरक होगा नहीं, तो क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, ठीक। क्वेश्चन 18, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? उष्मा निकलती है नहीं, क्योंकि उष्मा जिसमें निकलेगी वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। उष्मा अवशोषित होती है, ठीक। उष्मा अवशोषित होती है, ये आपका सही होगा, क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। ताप स्थिर रहता है, गलत। कुछ नहीं होता है, गलत, ठीक। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? उष्मा अवशोषित होती है। क्वेश्चन 19, जंग लगने के लिए आवश्यक है। जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन, नमी, दोनों ए और बी, या केवल जल? तो इसमें क्या होगा? दोनों होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही जंग लगेगा, ठीक। क्वेश्चन 20, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? रंग तो बदल ही जाएगा, ताप बढ़ जाएगा या बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, तो इसमें क्या नहीं बदलेगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसलिए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? सी। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, और हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ठीक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और अच्छे से अच्छे तैयारी करें। धन्यवाद।